Hello students, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session I'm going to teach you a chapter which has been taken from the book Vistas. The name of this chapter is Should Wizard Hit Mommy? Written by John Updike. So in this video session we are covering part 4th of this chapter. But before starting part 4th, let us have a recap of part 1st, 2nd and 3rd. अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? जो कि 4 साल की है, उसके एक फादर हैं जैक, जो उसे कहानी सुना रहे हैं और उन्होंने ये कहानी का चलन तब से स्टार्ट किया जब वो 2 साल की थी, लेकिन क्योंकि अब वो बड़ी हो चुकी है तो वो हर चीज़ में क्वेश्चन आयर करती है। जैक की कहानी हमेशा एक सेम क्रिएचर को लेकर के होती है जिसका नाम है रॉजर, बट एनिमल बदलता रहता है। कभी वो स्कंक हो जाता है, कभी वो फिश हो जाता है, कभी वो चिपमंक हो जाता है, कभी वो स्क्विरल हो जाता है। सो इस बार जो उसने कहानी सुनाई है अपनी बेटी को वो रॉजर स्कंक के बारे में है। इस स्कंक के साथ एक प्रॉब्लम है। ये अपनी प्रॉब्लम को लेकर के वाइज आउल के पास जाता है। जब वो वाइज आउल के पास जाता है तो वाइज आउल उसे विजार्ड के पास भेज देता है और विजार्ड उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है। उसके लिए वो उसे पेनीज चार्ज करता है, राइट। सो इसी तरीके से रॉजर स्कंक के साथ भी एक परेशानी होती है। वो सेम प्रोसेस में जाता है, वाइज आउल के पास जाता है, वाइज आउल उसे विजार्ड के पास भेजता है और फिर विजार्ड से उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसको मिल जाता है। रॉजर स्कंक जिसके पास से बहुत गंदी बदबू आ रही होती है और क्योंकि विजार्ड ने अब उसकी बदबू को दूर मिटा दिया है और उसको रोजेस जैसी स्मेल दे दी है, तो रॉजर स्कंक बहुत ज़्यादा खुश है। जो भी ये कहानी सुन के बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो चाहती थी कि रॉजर स्कंक के साथ अच्छा हो। अब रॉजर स्कंक के सारे दोस्त उसके पास आते हैं, उसके साथ खेलते हैं और अब रॉजर स्कंक बाकी दोस्तों की तरह अपनी अपनी मॉमीज के पास चला गया है। तो अब जब रॉजर स्कंक अपने घर जाएगा तो क्या होगा वो हम लोग आज पढ़ेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सोई या नहीं सोई, उसके फादर के जो एफर्ट्स थे उसको सुलाने के लिए वो पूरे हुए भी या नहीं। सो लेट अस बिगिन। So here in this video session, we are going to cover the whole explanation of this part and we'll learn all the hard words which will come in between. Roger Skunk's mommy said, "What's that awful smell?" "What?" And Roger Skunk said, "It's me, mommy. I smell like roses." Now look at this. रॉजर स्कंक कहाँ पहुंच चुका है? अपने घर पहुंच चुका है, अपनी मम्मी के पास। और उसकी मम्मी जैसे ही उसको स्मेल करती है वो कहती है, ओह ये इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है, ये कौन सी स्मेल है? अब व्हाट करके कौन बोल रहा है? ये रिएक्शन है जो का। और जैक अपनी कहानी को कंटिन्यू रखे, वो बताता है कि रॉजर स्कंक कहता है, मम्मी ये मैं हूं, मैं रोजेस की तरह स्मेल कर रहा हूं, अच्छी स्मेल है। And she said, "Who made you smell like that?" And he said, "The wizard." And she said, "Well, of all the nerve, you come with me and we are going right back to that very awful wizard." अब जब रॉजर स्कंक की मम्मी उसे पूछती है कि ये गंदी सी स्मेल कहाँ से आ रही है, तो रॉजर स्कंक को बोलता है कि ये मेरे पास से आ रही है, ये रोजेस की स्मेल है। तो रॉजर स्कंक की मम्मी पूछती है कि तुमको ये रोजेस की स्मेल किसने दी? तो रॉजर स्कंक उसको बताता है कि मुझे ये स्मेल विजार्ड ने दी है। और फिर रॉजर स्कंक की जो मम्मी है उनको बहुत जोरों का गुस्सा आ जाता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ऑल दी नर्व, इट मीन्स शी वॉज वेरी वेरी शॉक्ड एंड शी वॉज वेरी वेरी एंग्री। बहुत हैरान थी और उन्हें बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि कैसे कोई मेरे बच्चे की ओरिजिनल स्मेल को उससे दूर कर सकता है। तो वो गुस्सा हो जाती हैं और बोलती हैं, तुम मेरे साथ चलो और हम लोग अभी के अभी उस गंदे विजार्ड के पास जा रहे हैं जिस गंदे विजार्ड ने तुमको गंदी स्मेल दी है, रोजेस की स्मेल। Jo sat up, her hands dabbling in the air with genuine fright. "But Daddy!" Then he said about the other little animals ran away. Her hands skittered off into the underbrush. "All right," he said, "but Mommy, all the other little animals run away." And she said, "I don't care." Now look at this. जो को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती कि रॉजर स्कंक की मम्मी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। अगर उसके पास रोजेस की स्मेल आ गई है तो उन्हें तो खुश होना चाहिए, बट रॉजर स्कंक की मम्मी तो बहुत गुस्से में है ना। वो विजार्ड के पास वापस जा रही हैं उसकी स्मेल को वापस लौटवाने के लिए। तो जो उठ करके बैठ जाती है और वो अपने हाथों को ऐसे हवा में फैला लेती है और कहती है, क्या? नो डैडी, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ऐसे करके अपने हाथों को फैला रही है, कह रही है, नहीं 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 डैडी, पर डैडी, लेकिन डैडी।
Then he said about the other little animals run away. और फिर वो बोलती है लेकिन पापा आप मुझे ये बताइए, डैडी आप मुझे ये बताइए, बाकी जानवरों का क्या, वो भाग जाएंगे तो? Her hands skittered off. Skittered off का क्या मतलब है? यहाँ पे slip down. अब देख रहे हो यहाँ पे एक फादर अपनी डॉटर को लेकर के स्टोरी सुना रहे हैं, राइट? तो ये जो चादर है जो उन्होंने ओढ़ रखी है उसके नीचे अपने हाथों को ले जाना है, कॉल्ड स्किटर्ड ऑफ. ओके, सो जो पहले अपने हाथों को उठाती है वो कहती है डैडी, ऑल्दो शी इज एक्चुअली फ्राइटन, वो डरी हुई है, वो अपने पापा से रेबल नहीं करना चाहती, लेकिन वो रेबल कर रही है क्योंकि उसको एंडिंग सही नहीं लग रही, जो उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा जो को कि क्यों रॉजर्स किंग की मम्मी वापस कहाँ जा रही है, विजार्ड के पास उसकी स्मेल को वापस लाने के लिए. तो वो सेटिस्फाइड नहीं है, इसी वजह से वो गुस्से में बोलती है लेकिन डैडी बाकी एनिमल्स का क्या, वो तो उससे दूर भाग जाएंगे. तो ये कह करके वो अपने हाथों को वापस चादर के अंदर ले लेती है, राइट? तो जैक स्टोरी सुनाना शुरू करता है, वो कहता है ऑल राइट, ठीक है. He said, but mommy, all the other little animals run away, and she said, I don't care. तो जब रॉजर स्कंक अपनी मम्मी से भी यही बात बोलता है कि मम्मी जितने भी लिटिल एनिमल्स हैं वो मुझसे दूर भाग जाएंगे अगर मेरे पास से मेरी स्मेल चली गई तो उसकी मम्मी उसको बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, I don't care. You smell the way a little skunk should have, and I am going to take you right back to the wizard. And she took an umbrella and went back with the Roger skunk and hit that wizard right over the head. अब रॉजर स्कंक की मम्मी बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारे दोस्त तुमसे दूर भाग जाएं तो तुम्हें बिल्कुल वैसे ही स्मेल करना चाहिए जैसे कि एक छोटे से स्कंक को स्मेल करना चाहिए. मैं जा रही हूं अभी के अभी विजार्ड के पास. और फिर वो अपना अम्ब्रेला उठाती हैं और अम्ब्रेला उठा करके कहाँ चली जाती हैं? विजार्ड के घर रॉजर स्कंक के साथ, और जा करके विजार्ड को जोर से सर पे मारती हैं, कहती हैं चलो मेरे बेटे की स्मेल वापस करो, तुमने मेरे बेटे की स्मेल को चेंज कर दिया. नो, जो सेड. अब नाउ जो इज इन द मूड टू रेबल, जो को गुस्सा आ रहा है, जो को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा एंडिंग, तो जो कहती है नो 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 ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, येट even in her agitation did not quite dare to stop the source of truth. Agitation का मतलब है this shows her revolt, वो गुस्से में है, ठीक है, गुस्सा आ गया है जो को नहीं अच्छा लग रहा ना कि रॉजर स्कंक की मम्मी ने विजार्ड को मारा कि मेरे बेटे की स्मेल वापस कर दो, क्योंकि उसको तो अच्छा लग रहा था ना कि रॉजर स्कंक के पास अब इतनी सुंदर ब्यूटीफुल सी स्मेल आ रही है, राइट? तो जो कहती है नो, और वो इतने गुस्से में है कि वो अपनी फिंगर निकाल करके अपने पापा के लिप्स पे रख देती है कि नो 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 आप चुप रहो, स्टोरी का ये नहीं होना चाहिए. और वो बहुत गुस्से में है, लेकिन फिर भी शी डिड नॉट क्वाइट डेयर, मतलब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस सोर्स से लड़ सके, रेबल कर सके जहां से ये स्टोरी आ रही है. और वो सोर्स कौन है? उसके फादर. तो ऑल्दो जो बहुत गुस्से में है, जो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा एंडिंग अपनी स्टोरी का, लेकिन फिर भी जो के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने पापा को बहुत ज्यादा कुछ बोल पाए, ऑल्दो वो कोशिश कर रही है रेबल करने की. इंस्पिरेशन केम टू हर, अब पता नहीं कहाँ से उसके अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है, इतनी इंस्पिरेशन आ जाती है. देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज द लिटिल स्कंक बैक. और फिर अपने पापा के लिप्स पे फिंगर रख करके वो बोलती है और मुझे पता है बाद में क्या हुआ. और फिर विजार्ड ने क्या किया, वापस से जोर से मम्मी के सर पे हिट किया और उस लिटिल स्कंक की स्मेल को चेंज नहीं किया, या फिर उसकी वापस स्मेल को लौटा दिया जो गंदी स्मेल उसके पास अभी आई थी. No, he said. The wizard said, okay. And Roger Skunk did not smell of roses anymore. He smelled very bad again. अब जैक कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. The thing is, wizard कहता है ठीक है. और रॉजर स्कंक अब वैसा बिल्कुल भी स्मेल नहीं करता जैसा कि वो रोजेस का कर रहा था, और अब उसकी वापस से वो जो गंदी वाली स्मेल थी, जो बैड वाली स्मेल थी, वो अब वापस आ चुकी है, राइट? But the other little John, it's Daddy's story. Shall Daddy not tell you any more stories? Her broad face looked at him through sifted light, astounded. Astounded means shocked. Now, अब
क्योंकि जो को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही एंडिंग अपने फादर की स्टोरी की, तो वो रेबल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अपने पापा के आगे बोल नहीं पा रही, तो वो ऐसे कर रही है ताकि वो अपने फादर से कुछ बोल पाए। इतने में उसके फादर गुस्से में बोलते हैं जॉन, यानी कि उसका पूरा नाम लेते हैं जो का, कहते हैं ये डैडी की स्टोरी है, तुम क्या चाहती हो कि डैडी तुमको और ज्यादा स्टोरीज ना सुनाए। और फिर वो बताते हैं कि जो उसका ब्रॉड सा फेस था, यानी कि जो लड़की थी इसका चेहरा बहुत ही चौड़ा था, और ये चेहरा जो कि चौड़ा था वो कहाँ से देखा जा सकता था, उस पर्दे के बीच से जो हल्की सी एक रोशनी आ रही थी, बाहर का उजेला दिखाई दे रहा था, उस उजेले वाली रोशनी से एकदम क्लियरली दिख रहा था कि जो है उसका फेस बहुत ही ब्रॉड है और वो थोड़ी सी शॉक्ड है इस स्टोरी का एंड सुन के, और उसको बिल्कुल भी ये स्टोरी का एंड अच्छा नहीं लग रहा। This is what happened. यही था जो हुआ। Then Roger Skunk and his mommy went home and they heard woo woo woo, and it was choo-choo train bringing Daddy Skunk home from Boston. Now यही था जो स्टोरी का एंड था, यही था वो जो हुआ। और फिर उसके बाद रॉजर स्कंक और रॉजर स्कंक की मम्मी दोनों लोग अपने अपने घर चले गए। फिर ट्रेन की आवाज़ आई वो चूचू करके, और फिर वो चूचू की आवाज़ से ट्रेन किसको वापस लेकर के आ रही है, रॉजर स्कंक के फादर को, राइट, जो कि बॉस्टन से आ रहे हैं। एंड दे हैड लीमा बीन्स, सेलरी, लीवर, मैश्ड पोटैटोज एंड पाई ओ माई for dessert, and when Roger Skunk was in bed. तो अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं जैक जो को कि फिर उसके बाद जब ये लोग घर पहुँच गए और जब बोस्टन से रॉजर स्कंक के पापा आ गए तो इन लोगों ने खाने में लिम्बा बीन्स खाए, सेलरी खाई, लीवर खाया, मैश्ड पोटैटोज खाए, और डेजर्ट में मीठे में क्या लिया, पाई ओ माई लिया। और फिर रॉजर स्कंक कहाँ चला गया, सोने के लिए बेड पर। मॉमी स्कंक केम अप and hugged him and said smelled like her little baby skunk again, and she loved him very much, and that's the end of the story. But daddy, now look at this. Now जैक स्टोरी को कंटिन्यू कर रहा है और सुनाता है कि मॉमी स्कंक फिर रात में किसके पास आती हैं, रॉजर स्कंक के पास आती हैं और कहती हैं हाँ यू जस्ट स्मेल लाइक माई बेबी, तुम मेरे बच्चे की तरह स्मेल कर रहे हो, दैट्स लाइक माई बेबी, यही है मेरा बच्चा। और फिर वो उसको हक करती हैं, उसको प्यार करती हैं खूब सारा, और फिर स्टोरी एंड हो जाती है। लेकिन जो को स्टोरी का एंड पसंद नहीं आ रहा तो वो रेबल करना कंटिन्यू रखती है। वो कहती है लेकिन डैडी, देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, क्या जो बाकी अदर एनिमल्स थे वो भागे नहीं या भाग गए? नो, बिकॉज eventually they got used to the way he was and did not mind it at all. फिर वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली जो जितने भी जानवर थे उन लोगों ने रॉजर स्कंक को उसकी स्मेल के साथ एक्सेप्ट कर लिया और वो उससे दूर नहीं भागते और उसके साथ खेलते हैं और उनको उस चीज़ से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो कहती है What's eventuality in a little while? That was a stupid mommy. कहती है ये इवेंचुअलिटी क्या है, और वैसे भी वो मॉमी कितनी स्टूपिड थी, कितनी बुद्धू थी कि उसकी बेटे के पास इतनी अच्छी सी स्मेल आने लगी थी, उसको उन्होंने चेंज कर दिया और गंदी स्मेल हटा दी। वो मम्मी अच्छी नहीं है, उसको मम्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी रॉजर स्कंक की। और इवेंचुअलिटी वो पूछती है, और ये इवेंचुअलिटी क्या है, ये वो इवेंचुअली को प्रोनाउंस कर रही है क्योंकि वो छोटी है, वो उसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस नहीं आते सारे वर्ड्स के, इस वजह से वो इवेंचुअली को इवेंचुअलिटी बोल रही है। It was not, he said with rare emphasis, and believed from her expression that she realized he was defending his own mother to her, or something as odd. Now look at this. अब नाउ जो को यहाँ पर जब वो ये देखते हुए सुनता है कि बट डैडी, क्योंकि वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है स्टोरी से, तो यहाँ पर जैक बोलता है इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं हुआ। और फिर वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली इस बात को कहता है, रेयर एम्फेसिस के साथ कहता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब उसका एक्सप्रेशन देख करके
उस लड़की का एक्सप्रेशन देख करके ऐसे लग रहा था जैसे वो ये रियलाइज कर रही है कि जो जैक है वो डिफेंड कर रहा है अपनी खुद की मदर को, वो कुछ बहुत ही अजीबोगरीब कर रहा है। तो क्योंकि जैक बहुत फोर्सफुली उसके रेबल को ऑपोज कर रहा था, जो के रेबल को अपोज कर रहा था, तो जो के रिएक्शन से ये साफ साफ पता चल रहा था कि पापा तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि उनकी मदर को हमने कुछ कह दिया हो और वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हैं। Now I want you to put your big heavy head in the pillow and have a good long nap. अब जैक जो को बोलता है कि अब मैं चाहता हूं कि तुम अपना भारी बड़ा सर अपने तकिए पर रखो और अब लंबी नैप लेकर के सो जाओ। He adjusted the shade so not even a crack of day showed and tiptoed to the door in the pretense that she was already asleep. अब जैक क्या करता है, जैक जब जो को बोलता है कि तुम सो जाओ और फिर वो जाता है विंडो की तरफ, विंडो के जो पर्दे हैं उनको सरकाता है ताकि जो खिड़की है उससे जो रोशनी आ रही है वो बिल्कुल भी ना आए और रूम में बिल्कुल अंधेरा हो जाए। और फिर वो बिल्कुल धीमे धीमे दबे पाँव, टिपटोड मतलब दबे पाँव चलना, डोर की तरफ जाता है और इस तरीके से जाता है जैसे कि वो ये प्रतीत करना चाह रहा हो कि जो सो गई है और उसको पता है कि जो अब सो गई है और जो अब उठेगी नहीं। तो सिर्फ वो नाटक कर रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है जो को कि उसको ऐसा लग रहा है कि जो सो गई है, लेकिन एक्चुअली में जो सोई नहीं है। But when he turned, she was crouching on the top of the covers and staring at him. और फिर भी क्या बताया जा रहा है कि जब वो वापस पलटता है तो वो क्या देखता है कि जो है वो क्रॉल कर रही है बेड के ऊपर, रेंग रही है और वो चादर के ऊपर चढ़ी हुई है और घूर रही है अपने पापा को। Hey, get under the cover and fall fast asleep. कहता है कि सुनाई नहीं दे रहा तुमको, चलो सो जाओ जल्दी से, वापस बेड के कवर के अंदर जाओ और तुम्हें सो जाना है। बॉबी इज अस्लीप, बॉबी सो गया है, तुम्हारा छोटा भाई। शी स्टूड अप एंड बाउंस्ड gingerly on the springs. Daddy, what? बाउंस का मतलब है जंप, gingerly का मतलब है केयरफुली। अब जो क्या करती है वो शैतानी करना शुरू कर देती है, वो बेड के ऊपर जंप करना शुरू कर देती है और उसके बाद बोलती है डैडी डैडी आपने क्या कहा, आपने क्या कहा? Tomorrow I want you to tell me the story that Wizard took the magic wand and hit that mommy. Her plump arms chopped forcefully right over the head. No, that's not the story. Now, अब जो है वो अपने पापा को बोल रही है कि पापा मैं ये चाहती हूँ कि कल आप मुझे ये बताएं कि जो विजार्ड है उसने मम्मी को मैजिक वैंड से मारा, जोर से मारा, और इस तरीके से हमारी स्टोरी कल की एंड होगी। मैं नहीं चाहती कि आप स्टोरी को इस तरीके से एंड करो कि विजार्ड को मम्मी ने मारा। हर प्लम्प आर्म्स जो थी उसके जो मोटे मोटे से आर्म थे उसने ऐसे अपने सर पे मार के दिखाया कि ऐसे करके मार के विजार्ड आगे बढ़ेगा, राइट? और फिर जैक कहता है नहीं, स्टोरी ये नहीं है। The point is that the little skunk loved his mommy more than he loved all the other animals and she knew what was right. फिर वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, वो कहता है कि नहीं, स्टोरी का एंड ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा इसलिए है कि जो रॉजर स्कंक है वो अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो अपनी मम्मी को इतना प्यार करता है कि उसे बाकी लिटिल एनिमल से कई ज़्यादा अपनी मदर से प्यार है और उसकी मदर को ये चीज़ अच्छे से पता है कि क्या उसके लिए सही है। No, tomorrow you say he hit that mommy, do it. She kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complaint of the springs as she had done hundreds of times before. Except that this time she did not laugh. Say it, Daddy. Now, look at this. अब जो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि स्टोरी का एंड ये होगा, वो बार बार रेबल कर रही है अपने पापा से। वो कहती है नहीं पापा, आपको कल ये सुनाना पड़ेगा कि विजार्ड ने भी मम्मी को हिट किया, आप प्लीज़ ये करो। फिर ऐसा करने के बाद वो अपने पैरों को ज़ोर ज़ोर से बेड पे मारने लगती है और उठ करके बैठ जाती है और बहुत गहरी सांस लेती है और इतनी ज़ोर से वो उठ करके बैठती है कि ये जो मैट्रेसेस थे उनकी जो स्प्रिंग थी
उसमें से भी चूं की आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो थी, जिस तरह की उसकी हरकतें थी, उससे ऐसा लग रहा था कि मानो ये जो बेड है वो भी कंप्लेन कर रही हो कि बस बहुत हुआ। As she had done hundred of times before, except that this time she did not laugh. क्योंकि ये वो कई बार कर चुकी थी और उसकी वजह से उसकी बेड थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी। ये वो कई बार कर चुकी है, वो 100 बार कर चुकी है, लेकिन इस बार उसने क्या अलग किया है, इस बार वो हंस नहीं रही है। Say it daddy. डैडी आपको ये कहना पड़ेगा। Well, we'll see. ठीक है, खैर हम देखेंगे। Now at least have a rest. चलो कम से कम अब सो तो जाओ। Stay on the bed. बेड पे ही रहो। यू आर अ गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। तो अब क्योंकि जो बहुत ज़्यादा जिद कर रही है अपने फादर से और जैक को भी नींद आ रही है, जैक अपनी वाइफ की मदद भी करना चाहता है, जैक भी बहुत ज़्यादा टायर्ड है, तो वो जिस तरीके से भी अपनी बेटी की नॉर्मल चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है और वो कहता है कि अब चुपचाप अपने बेड पर लेट जाओ, तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम अपने पापा को परेशान मत करो। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउनस्टेयर। तो वो क्या करता है, वो दरवाजा जोर से बंद करता है और फिर कहाँ चला जाता है, नीचे। राइट? Claire had spread the newspaper and opened the paint can and wearing an old shirt of his on top of her maternity smock. What is a smock? Smock is a loose garment, rather like a long blouse, usually worn by women. Maternity is the time when a woman is expecting. ठीक है, जब बेबी होने वाला होता है किसी वुमन का। तो नीचे जब जाता है जैक, तो वो क्या देखता है कि जो क्लेयर है उसने नीचे पूरी तरफ न्यूज़पेपर बिछाए हुए हैं और पेंट के डिब्बे खुले पड़े हुए हैं, और जो उसकी वाइफ है उसने उसकी एक पुरानी शर्ट पहनी हुई है अपने टॉप पे, और उसका टॉप कैसा है, वो मैटरनिटी स्मॉक है। तो जो फीमेल्स होती हैं वो लूज गारमेंट्स पहनती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। राइट? तो स्मॉक क्या है, लूज सा गारमेंट है, rather like a long blouse, जैसे ब्लाउज होता है वैसे एक बड़ा सा ब्लाउज टाइप का, और ये वो औरतें पहनती हैं जो कि प्रेग्नेंट होती हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो ना, दिस इज द स्मॉक। और इसके ऊपर से शर्ट डाली हुई थी पुरानी जैकी, ताकि पेंट उसकी कपड़ों पर ना लगे। शी वॉज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद अ डिप्ड ब्रश। वो क्या कर रही थी, शी वॉज स्ट्रोकिंग टू मूव समथिंग समवेयर विद अ स्मूथ मूवमेंट। अब जब पेंट आप करते हो ना तो ऐसे ऐसे करके, ऐसे देख रहे हो गर्ल क्या कर रही है, पेंट को स्ट्रोक कर रही है, ऐसे ऐसे पेंट कर रही है तो ऐसे ऐसे स्ट्रोक मार रही है। ठीक है, तो ऐसे हल्के हल्के से स्टेप्स देना, और फिर वो चेयर को मूव कर रही है, अपना ब्रश डुबोती है बकेट के अंदर, फिर वो निकालती है और उसको फिर स्ट्रोक करना शुरू कर देती है। Above him footsteps vibrated and he called, John, shall I come up there and spank you? तो अब जब जो ये सारी चीज़ें ऊपर सोने के लिए चली गई है, जैक नीचे ये सारी चीज़ें देख रहा है कि जो क्लेयर है उसकी वाइफ वो ये सारे काम कर रही है, वो कैसे पेंटिंग अकेले कर रही है। इतने में उसको एक आवाज़ सुनाई देती है ऊपर से वाइब्रेशन की, जैसे कि कोई चल रहा हो। तो उसको समझ आ जाता है कि जो अभी सोई नहीं है, जो चल रही है, तो वो ज़ोर से चिल्लाता है, जॉन, क्या मैं ऊपर आऊँ और मैं आकर के तुमको स्पैंक करूँ? अब आप ये पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पैंक। एज अ पनिशमेंट जब आप किसी को मारते हो, किसी बच्चे को, उसके बॉटम साइड में जोर जोर से, है ना, जैसे कि ये टॉम जेरी को मार रहा है, तो दिस इज कॉल्ड स्पैंक। तो ये जैक इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपनी बेटी को डराना चाहता है, और वो अपनी बेटी को ये बोलना चाहता है कि देखो चुपचाप सो जाओ, नहीं तो मैं तुमको आके पनिश करूंगा। The footstep hesitated. अब ऐसा लग रहा था कि जैसे जो थोड़ा सा घबराई और वो वापस सोने के लिए चली गई। That was a long story, Claire said. The poor kid, he answered, and with utter weariness watched his wife labor. तो अब जैसे ही क्लेयर देखती है कि जैक वापस आ रहा है अपनी बेटी को स्टोरी सुना करके, तो वो बोलती है कि ओह बहुत लंबी स्टोरी थी, बहुत बड़ी स्टोरी थी। तो जैक आंसर करता है, हाँ बेचारी किड। अब वो बेचारी किड किसको बोल रहा है, जॉन को, और वो जॉन को बेचारी किड इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो सोना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती उसको सोने के लिए बोल रहा हूँ। और फिर उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ लग रहा है, एक्सट्रीमली टायर्ड है वो अपनी वाइफ को देखता है कि बेचारी वो पेन में। लेबर रेफर्स टू दी पेन विच अ वुमन बेयर व्हेन शी इज प्रेग्नेंट और शी इज एक्सपेक्टिंग, राइट? The woodwork, a cage of moldings and rails and baseboards all around them. अब वो क्या नोटिस करता है कि खूब सारा वुडन वर्क पड़ा हुआ है और एक केज पड़ा हुआ है मोल्डिंग का, मतलब जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे
जिसमें उनको लिटाया जाता है, दैट इज द केज, राइट। एंड रेल्स एंड बेस बोर्ड्स, जो बेड का बेस है वो पड़ा हुआ है, और इस तरीके से काफ़ी सारा काम उसने अपने आसपास बिखरा के रखा हुआ है। वॉज हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू आइवरी। अब कुछ पुराना फर्नीचर है जो ओल्ड टैन कलर का है, यानी कि जो लाइट ब्राउन कलर होता है, बहुत टाइम हो गया है पेंट किए हुए, तो वो पुराना सा लग रहा है लाइट ब्राउन कलर। और कुछ ऐसा भी सामान पड़ा हुआ है जिसमें न्यू आइवरी कलर का पेंट हो रखा है। नाउ व्हाट इज आइवरी? Ivory refers to the white color of the teeth, right? Okay? तो कुछ फर्नीचर बहुत ही ओल्ड है, पुराना है, और कुछ फर्नीचर जो है वो नया पेंट कर दिया गया है वाइट कलर से। He felt caught in an ugly middle position. अब बेचारा जो जैक है उसको लग रहा है कि वो बहुत ही बुरी कंडीशन में फंसा हुआ है। And though he as well felt his wife's presence in the cage with him. और वो महसूस कर रहा है कि कैसे वो भी खुद एक पिंजरे में फंसा हुआ है अपनी वाइफ के साथ। He did not want to speak with her, work with her, touch with her, anything. वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है, एक्सट्रीमली टायर्ड है, इसी वजह से वो किसी तरह का कोई काम नहीं करना चाहता। ना उसका इतना भी मन कर रहा है कि वो अपनी वाइफ से बात करे, ना उसका इतना मन कर रहा है कि वो किसी चीज़ को हाथ लगाए, और ना वो किसी भी तरह का कोई काम करना चाहता है, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो फीलिंग लाइक स्लीपी, और वो भी अब सोना चाहता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो भी सुन करके आया है उस चीज़ को सोच रहा है, रिकॉल कर रहा है, और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहा है, और उसको लग रहा है जो शायद कहीं ना कहीं सही सोच रही है। अगर वो अपनी माँ को, अपनी मदर को रेबल करती है और उन्हें पसंद नहीं करती है, तो वो शायद सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको लग रहा है कि इस कंडीशन में काम कर रही है उसकी मदर, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हम लोग को कुछ चीज़ें सेंसिबिलिटी के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप कि आप लोग को ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। स्टिल इफ यू पीपल हैव एनी डाउट, यू मे comment me in the comment section, right? And if you are new here, if you haven't subscribed the channel yet, please do subscribe our channel and press the bell icon too. Like it, share it to all the students, ताकि आप लोग अच्छे से सेशन को पढ़ सको। Thank you and bye bye.